प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, कुरुक्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ समय प्रस्तावित किया गया, किस समय वो आएंगे और कब ये जनसभा संबोधन उनकी ओर से की जाएगी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो 5 अक्टूबर को मतदान होना है और 3 अक्टूबर को चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। और ऐसे में आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से चुनावी शंखनाद करेंगे। एक तरीके से बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत वो करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे के करीब वो कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और उसके बाद रैली स्थल पहुंचकर वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली आयोजित की गई है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की अगर बात करें उसके अंदर ही हेलीपैड बनाया गया है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे। क्योंकि आज का दिन बीजेपी के लिए देखिए, अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और दोनों ही जगह पर आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली आयोजित की गई है। हरियाणा आने से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर पहले वो रैली को संबोधित करेंगे। वहां का जो कार्यक्रम तय किया गया है वो दोपहर 1:15 बजे का है और उसके बाद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में। हालांकि जो समय दिया गया है वो 2 बजे का दिया गया है, लेकिन सब कुछ आधारित है जम्मू कश्मीर की रैली पर। जम्मू कश्मीर से जैसे ही रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो माना जा रहा है कि जो संबोधन है करीब 3 बजे तक ही शुरू होगा। तो देखिए, कुरुक्षेत्र एक धर्म नगरी है। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी के होने के साथ साथ वो जगह है जहां पर महाभारत के तहत कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया था और यही वजह है कि यहीं पर वोटरों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। और यहां पर 90 विधानसभा सीटें हैं हरियाणा में से, जिसमें से 23 उम्मीदवारों को यहां पर बुलाया गया है। साथ ही साथ सभी राज्यसभा सांसद बीजेपी के और लोकसभा सांसद भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा में बीजेपी ने चुनाव प्रचार अभियान जो प्रभारी हैं वो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया है। चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव को बनाया है जो कि लोकसभा सांसद हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मौजूद रहेंगे। लेकिन नायब सिंह सैनी की अगर बात करें, जिस तरीके से जो लाडवा सीट है वो कुरुक्षेत्र के अधीन ही आती है और यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सिंह सैनी है। कुरुक्षेत्र के लाडवा में उन्हें उतारा गया है क्योंकि करनाल में उनकी जो सीट है वो फंसती हुई नजर आई थी और करनाल से नायब सिंह सैनी का जीतना मुश्किल था और यही वजह है कि उन्हें कुरुक्षेत्र के लाडवा से उतारा गया है। प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश रहेगी कि किसी तरीके से जो मतदाता हैं उन्हें साधा जा सके। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, हरियाणा में मुख्य तौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि 10 में से जो 5 सीटें हरियाणा में बीजेपी के हाथ से निकली हैं उसके लिए कहीं ना कहीं संविधान को लेकर जो झूठा प्रचार कांग्रेस की तरफ से किया गया कि अगर 400 पार बीजेपी कर जाती है तो संविधान को ही बदला जाएगा, जिससे जो दलित वोट बैंक है वो बीजेपी के हाथों से खिसका है। और आज की जो रैली है महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि प्रधानमंत्री दलित वोटरों को साधने का किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि जाट समुदाय की अगर बात करें बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। गैर जाट को की राजनीति यहाँ पर बीजेपी कर रही है, लेकिन उसमें भी बीजेपी के लिए हरियाणा में है, ये बात किसे छुपी नहीं। उसकी बानगी लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगी जब मास्टर स्ट्रोक जिसे बीजेपी समझ रही थी सैनी को उन्होंने सीएम बनाया, लेकिन इसके बावजूद कोई भी स्थिति में बदलाव नहीं आया बल्कि अब और भी ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से अभी भी उनके खेमे में कुछ ऐसे नेता हैं जो नाराज हैं, उनको किस तरीके से मनाने का काम प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा, क्या कुछ खास बातें उनकी ओर से अपनी जनसभा में कही जा सकती है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए नायब सिंह सैनी की तरफ से भी यहाँ पर जो नाराज जो नेता हैं, जो विधायक मौजूदा विधायक थे जिनकी टिकट काटी गई, कैबिनेट मंत्री कहीं ऐसे हैं जिनकी टिकट काटी गई है, उन्हें मनाने की भरपूर कोशिश की गई लेकिन कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। बगावत के सुर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़रूर उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे और लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर विपक्ष को खासतौर से कांग्रेस को निशाने पर ज़रूर लेंगे।
करेंगे। भ्रष्टाचार को लेकर और संविधान बदलने को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस कहती नजर आ रही है, एक बड़ा मुद्दा कर्मचारी को लेकर ओपीएस का भी है। और हमने देखा है कि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, वहां पर अभी भी कर्मचारियों को जो सैलरी है वो काफ़ी देरी से मिली है। मुख्यमंत्री तो खुद अपने जो मंत्री हैं उनको भी कह चुके हैं और खुद 2 महीने की वो सैलरी नहीं लेने वाले हैं। तो ऐसे में किस तरीके से कांग्रेस राज्यों की स्थिति बनी है उसका भी जिक्र वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसान आंदोलन के जो चला था 2021 में, उससे कहीं ना कहीं बड़ा किसान तबका अभी भी नाराज चल रहा है बीजेपी से और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और साथ ही साथ देखिए पहलवानों की तरफ से जिस तरीके से प्रदर्शन खास तौर से बीजेपी के ही खिलाफ कर दिया गया था और यौन उत्पीड़न के जिस तरीके से आरोप लगाए थे, कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं वो भी नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री किस तरीके से जो वोटर्स हैं उन्हें साधने का काम करेंगे। और जिस तरीके से आप जिक्र भी कर रहे हैं कि सत्ता विरोधी जो लहर है वो देखने को मिल रही है, और यहाँ पर देखिए सत्ता विरोधी जो लहर है जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि बीजेपी और आरएसएस का खुद का ये सर्वे बताता है कि बीजेपी को किसी तरीके का बहुमत इस चुनाव में नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहने वाला है। जेजेपी से भी देखिए गठबंधन यहाँ पर तोड़ा गया है और जेजेपी का जो वोट बैंक है वो जाट वोट बैंक है। ऐसे में जाटों में भी खासी नाराजगी थी किसान आंदोलन को लेकर, जब दुष्यंत चौटाला ने ऐलान किया था कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे 2019 में। तो जेजेपी को भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है बीजेपी के साथ गठबंधन करके। और अब यहाँ पर बीजेपी किस तरीके से ग्रामीण इलाकों को साधने की कोशिश करेगी। शहरी वोट जो है बीजेपी को पड़ती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें वहां पर किसान नाराज चल रहे हैं, पहलवान नाराज चल रहे हैं, अग्निवीर को लेकर युवा नाराज चल रहे हैं। ऐसे में सत्ता विरोधी लहर के बीच किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करते हैं, कोई घोषणा करके यहां पर जाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन सब कुछ टिका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर कि बीजेपी किस तरीके का प्रदर्शन करेगी। अब इस सत्ता विरोधी लहर के बीच अगर बीजेपी की नैया कोई पार कर सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं। और इसी वजह से आज इस महत्वपूर्ण रैली को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास यहाँ की जो हरियाणा यूनिट है बीजेपी की वो करती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना यह होगा कि बीजेपी एक तरफ तो सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही है, स्थानीय मुद्दों से जूझ रही है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के अपने नेता बगावती सुर यहाँ पर अपनाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और के पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं रामविलास शर्मा, उनकी टिकट महेंद्रगढ़ से जिस तरीके से काटी है बीजेपी ने, उसके लिए कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री को निशाना साध रहे हैं कार्यकर्ता, और वो भावुक भी हुए थे। और ऐसे में जो देखिए जो जिस कैंडिडेट की यहाँ पर टिकट काटी गई है, जिस कैबिनेट मंत्री और विधायकों की टिकट बीजेपी ने काटी है, उनके जो कार्यकर्ता है वो मानने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। बीजेपी ने भले ही कुछ नेताओं को मना लिया है, रामविलास शर्मा की बात करें उन्हें भी मनाया गया है, लेकिन उनके कार्यकर्ता तो खुद कह चुके हैं कि किसी भी हाल में बीजेपी को वो वोट इस बार नहीं देने वाले हैं। तो ऐसे में एक तरफ अपने ही जो नेता हैं वो बगावती सुर अपनाए हुए हैं, यहाँ पर किसान नाराज चल रहे हैं, सत्ता विरोधी लहर अपने चरम पर है। तीसरी बार सत्ता में काबिज किस तरीके से हो, इसकी पूरी रणनीति आज की रैली से पता चल जाएगा। और आज की रैली में ही ये सब कुछ टिका है कि क्या बीजेपी कड़ा मुकाबला यहाँ पर कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों से कर पाती है या नहीं। हालांकि देखना ये कुरुक्षेत्र होगा में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से संबोधन पहले ही है वो किस तरीके का रहने वाला है। बिल्कुल डैमेज कंट्रोल की स्थिति जो है बनने लगी थी, क्योंकि कुरुक्षेत्र वही जगह है जहां पर सीएम सैनी ने ऐलान किया था एमएसपी को लेकर। तमाम बड़े ऐलान उनकी ओर से किसानों को साधने के लिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की स्थिति जो है सुधरती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प हो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे, उनकी जनसभा संबोधित की जाएगी और कैसे वो बीजेपी के लिए पक्ष यानी कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।